आजकल बहुत सारे लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आते हैं और लगातार मेहनत करते हैं पर रिजल्ट्स आपको नहीं दिखते, तो आप बहुत हताश और निराश हो जाते हैं और फिर आपको लगने लगता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो मैं क्यों इस बिजनेस को करूं। और ऐसे में आपका ये सोचना भी सही है कि जब कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो उस काम को करने का क्या फायदा। आपका ऐसे स्ट्रगल करना क्या आपको वो सक्सेस दिला पाएगा जिसके लिए आप इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आए हैं? क्या ये स्ट्रगल सही है या फिर ये व्यर्थ ही है? आइए जानते हैं एक छोटी सी स्टोरी से। ये स्टोरी एक ऐसे व्यक्ति की है जो कि एक बिजनेसमैन था, लेकिन उसका बिजनेस डूब गया और वो बहुत बुरी तरह से होपलेस हो गया। अपनी जिंदगी से बहुत बुरी तरह थक चुका था। वो अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। एक दिन परेशान होकर वो जंगल में गया और जंगल में काफी देर अकेले बैठा रहा। कुछ सोचकर वो भगवान से बोला, भगवान मैं हार चुका हूँ, मुझे कोई एक ऐसी वजह बताइए कि मैं क्यों हताश और निराश ना हूँ। मेरा सब कुछ तो खत्म हो चुका है, भगवान प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। तभी वहां से एक तपस्वी गुजरते हैं और वो उससे कहते हैं, सुनो बेटा, तुम्हारी सारी व्यथा मैंने सुनी। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि ईश्वर जो भी करते हैं उसमें हमारी भलाई ही छुपी होती है और इसका जीता जागता उदाहरण बिल्कुल तुम्हारे सामने है। तुम सामने ये घास और ये बांस के पेड़ को देख रहे हो। जब मैंने घास और इस बांस के बीज को लगाया था तो मैंने इन दोनों को ही बहुत अच्छे से पाला पोसा था, बहुत अच्छे से इनकी देखभाल की थी, इनको बराबर पानी दिया, बराबर सूरज की किरणें भी लगने दी। घास तो बहुत जल्दी बड़ी होने लगी और इसने धरती को बहुत जल्दी हरा भरा कर दिया, लेकिन बांस का बीज बड़ा नहीं हुआ। लेकिन मैं बांस के लिए अपनी हिम्मत नहीं हारा। दूसरी साल घास और ज्यादा घनी हो गई और उस पर झाड़ियां भी आने लगी, लेकिन बांस के बीज में कोई भी परिवर्तन नहीं था। लेकिन फिर भी मैं लगा रहा। तीसरे साल भी बांस के बीज में कोई भी वृद्धि नहीं हुई, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। चौथे साल भी बांस के बीज में कोई ग्रोथ नहीं हुई, लेकिन जब भी मैं घास में पानी डालता था तो उस बांस के बीज तक वो पानी पहुंच जाता था। और 5 साल बाद उस बांस के बीज से एक छोटा सा पौधा निकला। बहुत ही छोटा अंकुरित था। घास की तुलना में ये बहुत ज्यादा छोटा था और कमजोर भी था, लेकिन केवल 6 महीने बाद ये छोटा सा पौधा 100 फीट लंबा हो गया। मतलब इस बांस की जड़ को विकसित होने के लिए 5 साल का समय लगा। इन 5 सालों में इसकी जड़ इतनी मजबूत हो गई कि आज इसने इस 100 फीट के ऊंचे बांस को संभाल रखा है। जब भी तुम्हें लाइफ में स्ट्रगल करना पड़े तो समझ जाओ कि तुम्हारी जड़ें और ज्यादा मजबूत हो रही हैं। तुम्हारा संघर्ष तुमको मजबूत बना रहा है, जिससे कि तुम आने वाले कल को सबसे बेहतरीन बना सकोगे। मैंने इस बांस पर हार नहीं मानी और वो ईश्वर तुम पर हार नहीं मानेगा। किसी दूसरे से अपनी तुलना कभी भी मत करो। घास और बांस दोनों के बड़े होने का समय अलग अलग था और दोनों का उद्देश्य भी अलग अलग है। तुम्हारा भी समय आएगा, तुम भी एक दिन बांस के पेड़ की तरह आसमान छुओगे। मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी और मैं तुम्हें भी यही सीख दूंगा कि अपनी हिम्मत कभी भी मत हारना। अर्थात अपनी लाइफ में स्ट्रगल से मत घबराओ। यही संघर्ष हमारी सफलता की जड़ों को और मजबूत बनाता है। लगे रहिए, आज नहीं तो कल आपका भी दिन जरूर आएगा। दिस इज दिव्या फ्रॉम teguniti.com। जल्द हम फिर हाजिर होंगे एक ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन, अलविदा, जय हिंद।